वेलकम टू द एचपी एजुकेशनल टॉक। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा थे उसके बेसिक्स कि आपको जो टेंजेंट्स वैल्यू है, साइन वैल्यूज़ है, उनको कैसे फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी या कुछ एंटिटीज़ पढ़ी थी। तो उन एंटिटीज़ के बेसिस पर अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा 4 के इक्वल दे रखा है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है टैन थीटा की। तो देखिए आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा और जो कोस स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू होता है 1 के। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन उस तरफ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहाँ पर। जब आप इस वैल्यू को इस 3 कोस स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। और आपके पास ये इक्वल है किसके, 4 के। अब देखिए 7 और 3, 7 में से आप 3 निकाल लीजिए, आपके पास बचेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा, साथ में प्लस के 3 इज इक्वल टू 4। ये प्लस के 3 उस तरफ जाएंगे और आपके पास बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लीजिए। जब आप अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, आपके पास साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1/2 और यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है आपके पास निकल जाएगी। थीटा की वैल्यू 1/2 है वो रहती है आपकी 30 डिग्री पे। तो अब इस टैन थीटा की वैल्यू टैन 30 डिग्री आ गई है। इस 30 डिग्री की वैल्यू को आप टैन थीटा में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, टैन 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री जो है वो आपके पास होता है 1/√3 के इक्वल। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल है और अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो है 2:1, तो आपको फाइंड आउट करना है कोस अल्फा और कोस बीटा का रेशियो। तो देखिए ये जो आपको रेशियो दे रखी है, पहले सबसे पहले 2x, तो अल्फा जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है, और बीटा जो है 1 टाइम्स। तो अल्फा का जो वैल्यू है आप इसको मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 2x एंड बीटा इज इक्वल टू x। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दे इस इक्वेशन में। जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये आपको कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनको ऐड कर दे, ऐड करने के बाद 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए जो कि आपके पास आएगा 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 60 डिग्री। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या था, 2x। यहाँ पर आप वैल्यू भर लीजिए 60 डिग्री जो कि इक्वल हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर आपका 30 आएगा, 3 3 ज़ा 9 और ये भी आपका 30 हो जाएंगे, ये भी 33 और 2 ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। और बीटा जो है वो इक्वल्स टू एक्स के इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू अभी 30 डिग्री फाइंड आउट किया है। अब हमें फाइंड आउट करना है कोस अल्फा एंड कोस बीटा। तो आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अल्फा की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे आप 60 डिग्री एंड बीटा की जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री। जब इनको आप सॉल्व करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√3। ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने पिछले टेबल में बताई थी, आप वहाँ से ये वीडियोस जो है वो देखकर ये वैल्यूज़ लर्न कर सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को कैसे लर्न किया जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगर tan थीटा माइनस कोट थीटा 0 के बराबर है तो साइन थीटा प्लस कोट थीटा जो है उसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में
आपके पास tan थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि थीटा क्या भरोगे कि आपके पास वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। देखिए, अगर मैं थीटा भरती हूँ 45 डिग्री, तो आपके पास tan 45 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए tan 45 होता है 1 और कोट 45 भी होता है 1, जो कि इक्वल्स टू आ जाएगा ज़ीरो के। तो यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू मिल गई 45, हम भरेंगे तब हमारे पास की वैल्यू आएगी। तो आप थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर भर दीजिए, साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, साइन 45 एंड कोस 45 डिग्री आप सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आ जाता है 1/√2 प्लस 1/√2, जो कि इक्वल होगा, आप इनको ऐड कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/√2। अब इस 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2/√2/√2, ये कट जाएगा आपस में और आपके पास सही आंसर जो है वो √2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3 है, तो आपको ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कुछ फॉर्मूलाज की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे कि देखिए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करिए, कोस स्क्वायर इस इक्वेशन के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो कुछ ही ऐसा दिखेगा, कोस स्क्वायर थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। तो यहाँ ए की प्लेस पे क्या आ रहा है आपका, कोस थीटा, और बी के प्लेस पर साइन थीटा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो एंटिटी है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो आप क्या करिए, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये आपके पास बन जाएगा 1 के इक्वल। जब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1, अब आपके पास यहाँ पर कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, आप इसको 1 के इक्वल ना प्रूव करके ये कर दीजिए कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, फिर से एक बार हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। फिर से मैं आपको कहूँगी कि जो फॉर्मूला आपने ऊपर एंटिटी यूज़ करी है, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जैसे जिस प्रकार से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली थी, उस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए, ब्रैकेट्स का ध्यान अच्छे से रखना है ताकि आपको प्लस माइनस करने में कोई गड़बड़ ना हो। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1, और फिर से आपके पास आ जाएगा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपके पास बचेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर माइनस का निशान नहीं था, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में थे, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने के बाद देखिए, ये आपके पास इस तरीके से दिखेगा, माइनस के 1 और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। तो साइंस आपको यहाँ भी चेंज करने पड़ेंगे। अब आफ्टर दैट ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑल्सो ये किसके इक्वल है,
कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा के इक्वल। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर थीटा -1, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो आपकी किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। तो ये इज इक्वल टू आपका आंसर जो है वो इस तरीके से निकल जाएगा। शायद आपको ये क्लियर नहीं दिखा हो पीछे, मैं एक बार फिर से दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ ही रहेगा, माइनस का इस तरीके से आप साइन यूज़ करेंगे। फिर हमने एंटिटी का यूज़ करके साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट किया है, और आफ्टर दैट ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और ये इक्वल टू किसके है, ये हमने एंटिटी यूज़ की थी, और ये जो वैल्यू है ये हमें गिवन है, ये इक्वल्स टू है 2/3 के। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कोज ए की वैल्यू दे रखी है। कोज ए मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि कोज ए जो है वो इक्वल्स टू होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2/3। तो यहाँ से बेस का वैल्यू 2 आ गया और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 3 आ गया। आप चाहें इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, एक और मेथड भी है इसे करने का, मैं इस मेथड से कर रही हूँ, आप एंटिटी यूज़ करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से आपको मिल जाएगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है, बेस का वैल्यू है 2। तो इस तरीके से ये 9 आ जाएगा, पी का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से आप पी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि आएगा 9 - 4 विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 4 इज इक्वल टू आपका आएगा ये 5। दोनों तरफ अंडर रूट करिए क्योंकि हमको पी का वैल्यू निकालना है, तो पी इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। अब देखिए tan ए का वैल्यू निकालने के लिए, तो tan ए हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका √5 है और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है, हाइपोटेन्यूज आपका 3 है। तो इस तरीके से tan ए का वैल्यू जो है वो √5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको r cos थीटा का वैल्यू √3 दे रखा है और r sin थीटा का वैल्यू 1 दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट करना है r² tan थीटा। तो यहाँ से आप क्या करिए, r² tan थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी थीटा की वैल्यू। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे r sin थीटा को r cos थीटा के इक्वल, क्योंकि हमें मालूम है sin थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के। तो आप इसको डिवाइड करिए, r sin थीटा r cos थीटा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है आपके पास tan 30 डिग्री पे। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब भाई आप इस थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। तो देखिए r sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास r 1/2 इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट वैल्यू करनी है r² tan थीटा की। तो देखिए r² r की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 2 की, तो ये आ जाएगा 2², और tan के लिए एंगल हमने फाइंड आउट अभी किया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 और ये वैल्यू है 1/√3। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 4/√3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।